हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन कब कब ये वैलिड होते हैं और एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं। 3 तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिए थे। अब एक हम ले रहे हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। देखा जाए तो ये कोई एग्रीमेंट जैसा नहीं है। आपने किसी को एक गिफ्ट दे दिया और वो हर सेंस में कंप्लीट है। ऐसे मान के चलो कि आपने उससे रिलेटेड कोई कागज बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो अगर एक वॉलेंट्री गिफ्ट है तो फिर वो वैलिड है, उसमें कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। माना आपने किसी को भी दे दिया, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट तक चला जाएगा तो बस इतना है कि कोई लॉजिक तो प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे किसी को लंबा चौड़ा गिफ्ट तो नहीं दे देता। छोटा मोटा तो आउट ऑफ चैरिटी, अब लोग कंबल बांट रहे हैं या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा दे सकते हैं, बट रूटीन में बिना किसी बात के किसी को अगर बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा तो फिर, और वो भी मामला अगर कोर्ट में चला जाएगा तो फिर डाउट हो सकता है। बट फिर भी एक जनरल रूल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही है कि अगर गिफ्ट दिया है तो वो वैलिड ही है, अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट इज बेस्ड ऑन वॉलेंटरी ट्रांसफर, आपने अपनी इच्छा से दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इट इज वैलिड। नाउ नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अब जैसे आप LIC का नाम सुने होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। पूरी इंडिया में मतलब मेरे ख्याल से कई लाख एजेंट है उनके, लेकिन एग्रीमेंट बनाते वक्त एज सच ना तो कंपनी उनको कोई पैसा देती है और वो भी शायद कोई लाइसेंस की 500 रुपए फीस देते हो या नॉमिनल अमाउंट, तो बात अलग है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बेचने के लिए एजेंट अपॉइंट करती हैं, तो वो एजेंट का एग्रीमेंट जो है उसमें कोई कंसिडरेशन कई बार नहीं भी होती, तब भी वो वैलिड है। एजेंसी बनाने के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। सो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई कंसिडरेशन शुरू में हो सकता ना हो। आमतौर पर फिर लोग एजेंट क्यों बनते हैं अगर कंसिडरेशन ही नहीं है? तो बाद में मिलता है ना कमीशन। तो लोग कमीशन के लिए जब काम करते हैं तब शुरू में कुछ नहीं होता, तो वो एग्रीमेंट अपने आप में तब भी वैलिड है, कोई उसमें जरूर नहीं है। नेक्स्ट इज रेमिशन। रेमिशन होता है जैसे आपने किसी को छोड़ दिया, बख्श दिया, माफ कर दिया, राइट वेव ऑफ कर दिया। अब मान लेते हैं किसी को आपने 10,000 रुपए दिए कि तुम मेरे प्रोग्राम में आकर गाना गाओगे, बाद में उसने फोन करके या चिट्ठी लिख के कुछ भी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आपने छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, तो वो वैलिड एग्रीमेंट है क्योंकि आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया। वैसे तो उसको 10,000 वो वापस करने थे असूलन तो, लेकिन आपने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, तो ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि 6 महीने के बाद आप कहोगे मैंने तब छोड़ दिया था लेकिन मेरे को नहीं, मेरे पैसे वापस कर, ऐसा नहीं है। अब आपने छोड़ दिया था, राइट वेव ऑफ कर दिया था, तो कर ही दिया था। फिर ऐसे लोन में सेटलमेंट होती है, सपोज आपने किसी को 5 लाख दिए, उसने कहा मैं 2 लाख दे सकता हूं, आपने सेटलमेंट कर ली, तो आपने वो 3 लाख रुपए की रिकवरी का राइट वेव ऑफ कर दिया, रेमिट कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब 2 ही मिलेंगे, ये नहीं कि आपको 2 साल बाद याद आए कि भाई 3 लाख रह गए थे वो और दे दो ना, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसे ही बेलमेंट, ये अपने आप में स्पेशल एग्रीमेंट्स में आता है, बाद में कभी पढ़ेंगे। बेलमेंट कुछ नहीं, जैसे आप किसी को अपना कोई सामान दे देते हो तो वो बन जाता है बेली, जिसने दिया वो है बेलर, बेलमेंट, ठीक है ना। तो इसमें आप दूसरे के पास जो सामान रखवाते हो उसकी जिम्मेदारी होती है बकायदा। अब जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब आपको बेलमेंट समझ में आएगा। रोहन गिव्स हिज बाइसिकल टू हिज फ्रेंड फॉर यूजिंग फॉर 2 days विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लोग अपनी गाड़ियां, बाइक, स्कूटर, कुछ भी सामान दूसरे को दे देते हैं यूज करने के लिए। माना किसी के घर कोई फंक्शन है, कोई बात है, दे दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसिडरेशन नहीं है तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कल को वो चीज रख ले या तोड़ ताड़ के वापस कर दे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फ्री था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ना 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 ना, बेलमेंट में इवन विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड है, तो ये भी वैलिड है। इसमें अगर कल को कोई प्रॉब्लम आएगी या कोर्ट जा सकते हो। ऐसे ही अ वुमन गिव्स हर ज्वेलरी टू सिस्टर टू वियर एट ए फैमिली फंक्शन। उसको दिया और बोला बाद में वापस कर दिया, कल को मानो वो वापस ना करे, कहीं भी इस एग्जाम्पल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी को विदाउट कंसिडरेशन दिया था, आउट ऑफ फ्रेंडशिप या आउट ऑफ नेबरहुड, आउट ऑफ व्हाटएवर, तो उसके बाद वो चीज आपको वापस ही नहीं मिलेगी। वो चीज तो आपकी थी, आपको वापस मिलेगी, सही से वापस मिलेगी। जब दूसरे को दी आपने तो वापस तो मिलेगी। आप मेरे को बोलोगे सर आप ना 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे विदेश और आप दूसरे को अपनी जो है वो गाड़ी संभलवा के चले गए और उसने उस गाड़ी का ध्यान नहीं रखा जबकि उसने हाँ की थी कि मैं ध्यान रखूंगा, क्या तब भी उसकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल। या तो मना कर दो जी मैं जिम्मेदारी नहीं करूंगा, फिर वो बंदा कहीं मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग लगाता, किसी और ऑथराइज पार्किंग में जाता, किसी को बोलता, जो करता हट में जाए, पर आपने क्यों हाँ की?
तो चाहे दूसरे के बेनिफिट के लिए भी आपने बेलमेंट एक्सेप्ट की हो, लेकिन की ना, अब की है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को ढंग से संभाल के रखना, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको वो लॉस भरना पड़ सकता है। ऐसे फाइंडर ऑफ गुड्स भी होते हैं, माना आपको कोई पड़ी हुई चीज पाई, या तो उसको छोड़ दो वहीं पे, या उसको उठा के पुलिस को दे दो, फिर तो बात खत्म। लेकिन सपोज आपने वो चीज संभाल के रखी और ढंग से केयर नहीं की और बाद में आपसे भी फिर से गुम गई, तो जिसकी चीज पहले गुम गई थी आपको मिल गई थी, फिर आपने गुमा दी, तो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी अगर ये सारी बातें प्रूव हो जाएं तो। ऐसे ही है कानून, तो ये बेलमेंट है, इसको समझना होगा। ऐसे चैरिटी है, चैरिटी भी अगर आपने माना किसी को डोनेशन देने का प्रॉमिस कर लिया, इसके ऊपर हमने केस पहले भी पढ़ा केदारनाथ और गौरी मोहम्मद का, आपने प्रॉमिस कर लिया कि हाँ मैं टाउन हॉल बनवाऊंगा, मैं पैसा दूंगा, तो फिर बाद में देना ही पड़ेगा। अब बोलो तो मैं तो दान था, दान तो चाहे जम्बर जी, नहीं नहीं नहीं, दान आपके मन में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने बोल दिया, सामने वाले ने उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसने ये प्रिज्यूम कर दिया कि आप उसको दान दे ही दोगे, अगर अभी आपने कहा मैं सोच के बताऊंगा, या जब तक वो कोई एक्शन लेता, आपने माना यही कहा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन शाम तक ही आपने बोल दिया नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, अभी तो उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं था, उसने उनके बस घर ही गया था, तो फिर भी एक टाइम आप लायबिलिटी से बच सकते हो, क्योंकि अभी उसने कोई एक्शन तो लिया नहीं। लेकिन अगर उसने उसके बेसिस पे एक्शन ले लिया, माना आपने कहा मैं मंदिर बनवाऊंगा, पैसे मैं दे दूंगा, उसने आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया, उसको एडवांस दे दिया, सब कुछ है कि वहां से दान आ ही जाएगा, देन यू आर बाउंड, देन यू आर बाउंड। ठीक है ना। सो आई होप दीज आर फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन द क्वेश्चन। ये अगर ज्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाए तो ये बड़ा आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।